फाइनली आज के एपिसोड में माँ के साथ साथ बाप का क्रोध भी दिखेगा, यानी कि अनुपमा के साथ साथ वनराज का क्रोध भी दिखेगा, यानी कि वनराज ही इज बैक। मतलब फाइनली जब समर का झगड़ा हुआ, खत्म हुआ, हमारे वनराज सर डायरेक्टली मालती देवी के पास पहुंच गया और बोला, देखो मेरे बच्चों की माँ आपके इस बर्ताव को अपना गुस्सा मानती, क्रोध मानती, पर मैं इसको चालबाज और साजिश ही मानता हूं। मेरी एक्स वाइफ भले ही बोली है, पर मैं बोला नहीं हूं। भोलेनाथ की कसम, अगर मेरी सटक गई ना, इस पूरे गुरुकुल को आग लगा दूंगा मैं। याद रखना, मालती देवी ने मैसेज किया अनुपमा को, तुमसे कुछ ना हुआ तो तुम अपने एक्स हस्बैंड को बेच के धमकियां देने पे आ गए, मारा मारी पे उतर आए हो, ठीक है। अब मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ साथ उस वनराज झा को भी नहीं छोड़ूंगी। अनुपमा ने बोला, एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अनुपमा पहुंची शाह हाउस, जहां पे हमारे सम्मान ने बोला कि आपको मालती देवी के पास जाने की क्या जरूरत थी, नहीं जाना चाहिए था। इतने में अनुपमा आई, मिस्टर शाह मैं आपको क्या ही बोलूं, और पहली बात, आप दोनों ने जो एक अच्छी गाड़ी खरीदी है, जाके उस गाड़ी में एसी में शांति से बैठना। अगर मेरे बीच में बोले ना तुम दोनों, तो याद रखना फिर। मतलब समर और डिम्पी को चुप कर बोला, हम क्यों चुप रहे? बोला, बेटा तू तो चुप ही रहे, तूने जो बोलना चाहिए था, तुम वैसे भी बहुत कुछ बोल चुकी हो। मिस्टर शाह आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है, सबको हाथ जोड़ के बोलती हूँ, प्लीज मेरे और मालती देवी के बीच में मत आइए। फिर मालती देवी ने डिम्पी को बोला कि तुम्हारे परिवार वालों ने मेरी इंसल्ट की। बोला, मेरे घर वाले ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, एक तो ये माया भी मरी, वो भी अनुपमा की वजह से। मतलब कोई इंसान किसी वजह से मर गया, फिर भी अनुपमा अनुपमा करते हैं। अब ये बात मालती देवी के दिमाग में बैठ गई। अब मालती देवी पहुंची सीधा छोटी अनु के पास, बोला कि तुम्हारी माँ भगवान ने नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हारी दूसरी माँ अनुपमा ने उसे उठा लिया। ऐसी ऐसी बातें छोटी बच्चे से की। ये बात अनुपमा ने सुन ली। बोला, वाह बेबी, तुम जा अंदर जाना, भूल जाऊंगी मैं अब सब कुछ। अब तक एक शिष्य का गुरु के प्रति प्यार था, गुस्सा भी सहन कर रही थी क्योंकि मेरी गलती थी, पर अब एक माँ बोलेगी और हिसाब भी वहीं से करेंगे जहां से ये हिसाब किताब शुरू हुआ था। हाथ पकड़ा, बोला, तो मुझे हर्ट कर रही हो? बोला, हर्ट किया नहीं है, पर अब करूंगी। चलो, हाथ पकड़ के घसीटते हुए मालती देवी को अनुपमा ले गई वहां पे। एपिसोड खत्म इन्हीं बातों पे। हाँ, बीच में रोमिल और उसका, मतलब रोमिल गुजरेगा, पाकि यहाँ से गुजरेगी, दोनों टकराएंगे, दोनों गिरेंगे, अधिक आएगा, वापस से रोमिल को मारना शुरू करेगा तबियत से, रोमिल को यहाँ से खून निकलेगा, सब लोग एक दूसरे में चुप हो जाएंगे। बस बाकी का तो आप समझ सकते हो। तमाशा इनका लंबा होता है रिएक्शन के साथ। एक काव्या का सीन भी था रसोई में, जहाँ पे अनुपमा बना रही थी, तो उसको समझा रही थी कि वनराज ने मुझसे मना कर दिया बच्चे को अपनाने के लिए, पर वो घर वालों को भी नहीं पता रहा, पर मैं कितने तब झूठ रखूंगी। मतलब देखो, वनराज की माफी चाहिए तो सब्र करो, हो सकता है कि तुम्हें माफी मिल जाए, बाकी तुम बोलोगे अब भी कभी माफी मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। गाँव को भरने में भी टाइम लगता है। तो बस यही अपडेट थी। अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर। जय हिंद, जय भारत।